समलैंगिकता एक बार फिर अपराध की श्रेणी में शामिल हो चुका है। आइए जानते हैं इसी खबर को संदर्भ के साथ। तो संदर्भ इस प्रकार है कि भारत में चिकित्सा का नया पाठ्यक्रम आया है जिसमें समलैंगिकता की प्रस्तुति पर विवाद छिड़ा हुआ। चिकित्सा शिक्षा के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर यह प्रभाव डालेगा। साथ में इससे कई सारे नए मुद्दे खड़े हो गए हैं जिनको एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एक देखिए, अभी जो हालिया ये घटनाक्रम है इसमें क्या हुआ है कि चिकित्सा पाठ्यक्रम 2024 में जो लॉन्च किया गया है उसके अंदर समलैंगिकता को एक मानसिक विकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मेडिकल संस्थाओं द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। LGBTQ समुदाय की जो चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य है इस पर असर पड़ेगा। वैश्विक मानवों और मानवाधिकारों के खिलाफ है। प्रमुख विवाद जो है और इसकी आलोचना क्यों हो रही है वो इसलिए है क्योंकि WHO और अन्य जो इस तरीके के वैश्विक स्वास्थ्य संगठन हैं वो समलैंगिकता को किसी प्रकार का विकार नहीं मानते। भारत के पाठ्यक्रम का जो ये चिकित्सा पाठ्यक्रम है ये क्योंकि दुनिया भर की जो ये संस्थाएं हैं जिनके मानकों को दुनिया भर की चिकित्सा जो पाठ्यक्रम है उनमें शामिल किया जाता है उस पर ये खरा नहीं उतरता है। LGBTQ+ जो समुदाय है इसको मानसिक विकार की श्रेणी में रख दिया गया है और समाज में ये समलैंगिकता के लिए जो पूर्वाग्रह है और भेदभाव है उसको बढ़ाता है। सरकारी और सामाजिक प्रतिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो कुछ राज्य हैं और मेडिकल संस्थान हैं जिनके द्वारा इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य संगठनों की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। LGBTQ+ अधिकार जो है संगठनों की ओर से विरोध में सुधार की मांग की गई है। शिक्षा और जन जागरूकता के लिए अभियानों की भी इसमें शुरुआत के लिए मांग की। वैधानिक आयाम क्या है इसके ये भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2009 का मामला था उसमें फैसला आया था। दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को असंवैधानिक करार दिया जाए और समलैंगिकता संबंधों को अपराध नहीं माना जाए। महत्व क्या था इसका? इस निर्णय से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर लाया गया, लेकिन ये निर्णय कुछ समय के लिए लागू था क्योंकि बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी इसे। आगे क्या हुआ? कृष्णा कुमार यादव बनाम भारत संघ 2014 मामले में फैसला आता है उच्चतम न्यायालय का। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए धारा 370 को मान्यता दी उच्चतम न्यायालय ने और समलैंगिकता को अपराध के रूप में बनाए रखा। इसका क्या महत्व हुआ? इस फैसले ने समलैंगिकता को फिर से अपराध की श्रेणी में ला दिया और LGBTQ+ जो समुदाय था उसके अधिकारों के खिलाफ एक बड़ा झटका लगा ये उन्हें। बाद में क्या होता है? नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद 2018, इसके अंदर 2018 में फैसला आता है। उच्चतम न्यायालय में ही ये केस चला था जिसमें ऐतिहासिक निर्णय आया जो हम सभी जानते ही हैं। धारा 377 को के एक हिस्से को असंवैधानिक घोषित किया गया और समलैंगिकता को अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। महत्व क्या है इसका? ये निर्णय LGBTQ+ जो समुदाय थे इसे उनके अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया, जिससे अब वो अच्छे से खुले तरीके से रह सकते थे, है ना, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते थे। इसमें जो चौथा मामला है वो है विवाहित जीवन और समलैंगिकता का, जो अभी चल ही रहा था, हाल में आपने सुना भी होगा। इसमें मांग क्या की जा रही थी? जो समलैंगिक लोग हैं यानी एक ही जेंडर के लोग हैं वो आपस में विवाह कर सकें, इसको मान्यता दिलाने के लिए ये पूरा केस चल रहा था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह के अधिकार पर विचार करने की दिशा में संकेत तो दिए थे, लेकिन अभी ये किसी भी तरीके से पूरी तरह निर्णय नहीं बना है ना। चिकित्सा पाठ्यक्रम पर जो कानूनी पहलू है, जो यह भी चिकित्सा पाठ्यक्रम आया है, इसमें क्या क्या कानूनी पहलू हैं? एक तो मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिशें हैं। भारतीय मानवाधिकार आयोग चिकित्सा पाठ्यक्रम में समलैंगिकता के विषय पर संवेदनशीलता और सटीकता की सिफारिश की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जो पहल है उसमें क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है और उसे समावेशी बनाने के लिए भी वो कदम उठाने के लिए तैयार है। भविष्य की दिशा क्या होगी इसमें और संभावित सुधार क्या हो सकते हैं? एक तो यही है कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, उसको ठीक करने की आवश्यकता है ना। LGBTQ+ प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। पेशेवर चिकित्सा शिक्षा में विविधता और स्वीकार्यता बनाए रखनी चाहिए, बढ़ानी भी चाहिए। निष्कर्ष, भारत के चिकित्सा पाठ्यक्रम में समलैंगिकता पर विवाद और उसकी जटिलता को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। वैश्विक मानकों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम को होना चाहिए, जिस तरीके से होता ही है हमेशा। समाज और चिकित्सा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
विस्तृत अध्ययन और डेटा संग्रह करना चाहिए और उसी के आधार पर किसी भी हमें निर्णय पे पहुंचना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार की, जिसकी हम बार बार कहते ही हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस तरीके के संवेदनशील विषयों को शिक्षा प्रणाली के अंदर हमें डालना चाहिए ना। अब आते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रम में समलैंगिकता के मुद्दे पर विवाद मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न हुआ है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। वैश्विक मानकों के विपरीत, पाठ्यक्रम की अनुपस्थिति, अत्यधिक विवरण, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार। तो जो भी आपका इसमें से आपको लगता है सही उत्तर है, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिए।